विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी साल 1980 में। तारीख थी 6 अप्रैल। पार्टी की स्थापना 1980 में हुई, लेकिन इस पार्टी की सोच या आइडियोलॉजी पार्टी से बहुत पुरानी है। आइए पलटते हैं इतिहास के कुछ पन्ने। ये समय था सन 1932 और जगह थी जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर राज्य में हिंदू और मुसलमान साथ रहते थे। मुसलमान बहुसंख्यक थे, यानी उनकी संख्या ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी जम्मू कश्मीर के राजा थे एक हिंदू जिनका नाम था महाराजा हरि सिंह। 15 अक्टूबर 1932 को कश्मीर के एक नेता शेख अब्दुल्ला और उसके साथी चौधरी गुलाम अब्बास ने एक राजनीतिक दल बनाया जिसका नाम रखा कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। 1947 में कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने एक आंदोलन शुरू किया जिसका नाम रखा क्विट कश्मीर। क्विट कश्मीर का अर्थ था मुस्लिम बाहुल्य जम्मू कश्मीर से हिंदू राजा महाराजा हरि सिंह को बाहर निकालना। कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने मुसलमान जनता को भड़काया, ये कहकर कि हम मुसलमान हैं और एक हिंदू हम पर राज नहीं कर सकता। ये एक शुरुआत थी हिंदू और मुसलमानों के बीच फूट डालने की। आगे चलकर कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने बड़ी चालाकी से अपना नाम बदल के कर लिया नेशनल कॉन्फ्रेंस। ये वही नेशनल कॉन्फ्रेंस है जिसके नेता आज फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला हैं। फारूक अब्दुल्ला शेख अब्दुल्ला के बेटे हैं और उमर अब्दुल्ला उनके पोते हैं। क्विट कश्मीर आंदोलन शुरू होने पर महाराजा हरि सिंह ने शेख अब्दुल्ला को कैद कर लिया, उन्हें जेल में बंद कर दिया। इसके बाद 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। शेख अब्दुल्ला के साथी चौधरी गुलाम अब्बास चाहते थे कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बने। वो भारत छोड़कर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जाकर बस गए। 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर के राजा महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर दिए और जम्मू कश्मीर का विलय भारत में हो गया। इसके बाद एक बड़ी अजीब सी घटना हुई। शेख अब्दुल्ला, जिसको महाराजा हरि सिंह ने कैद किया था, उसको जेल से बाहर निकालकर जम्मू कश्मीर सरकार का सर्वे सर्वा बना दिया गया, मुखिया बना दिया गया। इतने बड़े निर्णय में गांधी और नेहरू की सहमति ना रही हो, यह मानना थोड़ा मुश्किल है। भारत के संविधान में आर्टिकल 370 जोड़ दिया गया जिसने जम्मू कश्मीर को एक विशेष दर्जा दिया। वो दर्जा ये था कि जम्मू कश्मीर के मुखिया को मुख्यमंत्री ना कहकर प्रधानमंत्री कहा जाता था। जम्मू कश्मीर का एक अलग झंडा था, जम्मू कश्मीर का एक अलग संविधान था। ऐसा लगता था जैसे जम्मू कश्मीर भारत देश के अंदर एक अलग ही देश है। शेख अब्दुल्ला एक प्रकार से जम्मू कश्मीर के राजा बन गए। अब आप समझ सकते हैं कि आर्टिकल 370 के हटाए जाने पर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला इतने परेशान क्यों थे, क्योंकि उनका वर्चस्व खत्म हो रहा था। जवाहरलाल नेहरू के पहले मंत्रिमंडल में उद्योग मंत्री या इंडस्ट्री मिनिस्टर बने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस या आर्टिकल 370 पसंद नहीं था। उनका कहना था एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान और 2 निशान नहीं चलेगा। 2 विधान का अर्थ है 2 कॉन्स्टिट्यूशंस, एक भारत का एक जम्मू कश्मीर का। 2 प्रधान यानी 2 प्रधानमंत्री, एक भारत का और एक जम्मू कश्मीर का। और 2 निशान का अर्थ है 2 झंडे, एक भारत का और एक जम्मू कश्मीर का। 1950 में भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान ने एक समझौता किया जिसका नाम रखा गया लियाकत नेहरू समझौता। इसके बाद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया और 21 अक्टूबर 1951 को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सहयोग से एक नए राजनीतिक दल का गठन किया जिसका नाम रखा भारतीय जन संघ। ये वो समय था जब शेख अब्दुल्ला के जम्मू कश्मीर में जाने के लिए भारतीयों को अनुमति लेनी पड़ती थी, वीज़ा लेना पड़ता था। जैसे अमेरिका जाने के लिए वीज़ा लेते हैं, वैसे जम्मू कश्मीर जाने के लिए वीज़ा लेना पड़ता था। ये बात डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को स्वीकार नहीं थी। अपना विरोध जताने के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बिना अनुमति लिए जम्मू कश्मीर चले गए और 11 मई 1953 को शेख अब्दुल्ला की सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। 23 जून 1953 को शेख अब्दुल्ला की सरकार ने भारत सरकार को बताया कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मृत्यु हो गई है दिल का दबाव पड़ने के कारण। लोगों के बहुत अनुरोध करने पर भी जवाहरलाल नेहरू ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मृत्यु का कारण जानने के लिए इंक्वायरी कमीशन नहीं बैठाई। क्यों? जवाहरलाल नेहरू शेख अब्दुल्ला का साथ क्यों दे रहे थे? भारतीय जनसंघ के एक और बड़े नेता थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय। सन 1967 में वो भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष बने। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने संकल्प दिया था कि आर्टिकल 370 को समाप्त करके जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा बनाना है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने संकल्प दिया था अंत्योदय। अंत्योदय का अर्थ होता है कि समाज या पंक्ति के अंत में खड़े भारतीय के जीवन में भी उदय या उजाला या सुख होना चाहिए। देश की आर्थिक और सामाजिक नीतियों का फायदा हर भारतीय को मिलना चाहिए। 1977 में भारतीय जनसंघ का विलय हो गया मोरारजी देसाई की जनता पार्टी के साथ। सैद्धांतिक मतभेद के कारण
6 अप्रैल 1980 को श्री अटल बिहारी वाजपेयी, श्री लालकृष्ण आडवाणी और कुछ और नेताओं ने मिलकर एक नए राजनीतिक दल का गठन किया जिसका नाम रखा भारतीय जनता पार्टी। पार्टी का नाम अलग था लेकिन सोच और सिद्धांत वही थे जो भारतीय जनसंघ के थे। इंतजार भले ही लंबा रहा हो लेकिन आर्टिकल 370 को समाप्त किया भारतीय जनता पार्टी ने। चुनाव जीतने के लिए अपने सिद्धांत और अपनी सोच से समझौता नहीं किया, ये होती है आइडियोलॉजी। अंत्योदय का पालन भी किया भारतीय जनता पार्टी ने। इसके उदाहरण हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत, जीवन प्रमाण, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, श्रम योगी मानधन, प्रधानमंत्री जन धन योजना। इन सारी योजनाओं ने फायदा उनको दिलाया है जो पंक्ति के अंत में खड़े हैं। उदाहरण के लिए प्रधानमंत्री जन धन 12 जुलाई 1969 को श्रीमती इंदिरा गांधी ने प्राइवेट बैंक्स को नेशनलाइज या राष्ट्रीयकरण कर दिया था, ये कहकर कि प्राइवेट बैंक्स हर भारतीय का खाता नहीं खोलते हैं। जब ये बैंक सरकारी हो जाएंगे तो हर भारतीय का एक बैंक खाता होगा, लेकिन हर भारतीय का एक बैंक खाता हो, ये सपना साकार हुआ प्रधानमंत्री जन धन योजना से 2014 में। ये होता है अंत्योदय, ये होती है आइडियोलॉजी। अपने फायदे के लिए नहीं, सिद्धांतों के साथ जिएंगे और देश के लिए काम करेंगे। जय हिंद।